ओके, लेट्स डू। कौन सी साइन है नेक्स्ट? स्कॉर्पियो। अब करेंगे वो सजिटेरियस। सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग इन वीनस। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। सजिटेरियस, ये देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। Roles can reverse anytime, okay? So feel free to switch those energies, vice versa. Sagittarius. Lovely. Alrighty. So Sag, क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में? सजिटेरियस, किसी के माइंड पे क्या है पता है? ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, लेकिन प्यार जो इमोशनल एक अवेलेबिलिटी होती है ना, एक सेंसिटिविटी होती है, एक फेमिनिन जो होती है, राइट, फेमिनिन ग्रेस होती है प्यार करने के लिए, राइट। ये पर्सन, मुझे लगता है आपसे ज्यादा सेंसिटिव है ये पर्सन। इनके पास प्यार बहुत है देने के लिए, लेकिन जब भी ये सोचते हैं ना कि वो आपकी तरफ आए विथ लव, प्यार, ये डर जाते हैं। सो इमोशंस को शट डाउन कर लेते हैं और मजाकी बन के आ जाते हैं, रोमांटिक बन के आ जाते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना के आ जाते हैं, फेरी टेल्स बना के आ जाते हैं आपके पास, मस्ती मजाकी बन के आ जाते हैं। जबकि प्यार एक्चुअली बहुत है देने को, लेकिन वो सेफ नहीं फील करते। दे डोंट फील सेफ एंड सिक्योर विथ यू। आपने या तो इन्हें हर्ट किया है पहले, या फिर इनके लाइफ में ये पहले भी हर्ट हुए हैं, बट दे डू लव यू फॉर श्योर। बट इन्हें लगता है कि यार प्यार है, लेकिन प्यार के साथ नहीं आना है, रोमांस के साथ आना है। रोमांस एंड लव आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। लव होता है व्हेन यू आर रियली इन लव विद समवन, राइट, व्हिच दे आर। बट ये आते हैं रोमांटिक बनके, ताकि मजाकी बनके, ताकि इस मामला बहुत सीरियस ना हो जाए। अब आपके बात की जाए तो आपके माइंड पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी। यू आर वेरी वेरी क्लियर सजिटेरियस कि या तो यहाँ पे कमिटमेंट हो या यहाँ पे कमिटमेंट ना हो। अगर कमिटमेंट हो तो ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। अगर कमिटमेंट नहीं है तो मैंने आगे नहीं बढ़ना है। आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। कुछ लोगों के लिए आपके माइंड पे हो सकता है अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना गोल। आपके दिमाग में, आप दिमाग से ही सोच रहे हैं, ये दिमाग में अपने दिल से सोच रहे हैं। ओके, सो ऑन योर माइंड यू आर मेकिंग अ वेरी हेड ओवर हार्ट डिसीजन। दिल से नहीं, आप दिमाग से सोच रहे हैं। आप पोटेंशियल देखते हैं इस पर्सन के साथ, आप पोटेंशियल देखते हैं। बट लेट्स सी, इनकी फीलिंग्स में इन्हें लगता है कि अगर दुनिया में और कोई होता ना, कोई भी ऑप्शन होता ना, वो आपको ही चूज करते हैं। ये पर्सन को फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। इतना ज्यादा प्यार, फीलिंग्स, मोहब्बत, इतनी ज्यादा इंटेंस फीलिंग्स, और ये इन्फैक्चुएशन नहीं है, ये उससे काफी ज्यादा है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। उन्हें लगता है कि यू आर द वन फॉर देम। बट इसके साथ में इनके तरफ से बहुत ज्यादा बेचैनी भी साथ में आती है, ट्रस्ट इश्यूज भी साथ में आते हैं। पहले भी दिल टूटा है इनका, दिल टूटा है और हील भी नहीं हुआ है, राइट। सो ये जिस तरह से इन्हें दिल में लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सही, तुम जो बोलो वो सही, मेरे साथ सजिटेरियस का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फील करता हूं मैं या फील करती हूँ, सब कुछ सही है बात, मगर डर नहीं निकल रहा है, डिफेंसिवनेस निकल नहीं रही है। पैरानॉइड है ये पर्सन, बहुत ओवर थिंक करते हैं ये पर्सन, चुपचाप बैठे रहते हैं आपसे। एक किस्म की डिस्टेंस इन्होंने इनविजिबली मेंटेन करी है। अगर ये बात नहीं कर रहे तो ठीक है,
अगर बात नहीं कर रहे तो जानबूझ के मेंटेन कर रहे डिस्टेंस, अगर बात कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं ये अपने आपको एक एक कंट्रोल करते हैं, एक हद से ज्यादा आपको पास आने नहीं देते या वो आपके पास नहीं आते। ये ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये जानबूझ के कहीं ना कहीं से पैशनेट बात डाल देंगे बीच में, सेक्सुअल बातें डाल देंगे, फ्लर्ट करने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा यार अभी तो तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, अभी तो यू आर देयर, आपको लगेगा यार ये पर्सन प्यार तो करता है मुझसे लेकिन बातें हमेशा इधर उधर की उटपटांग कर लेता है। ये जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं ताकि वो एक इमोशनल एस्पेक्ट जो है राइट उसको छुपा के रखे। आपकी फीलिंग्स में आप इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, अगर ये कलीग है तो आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप शायद वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आए तो जाके आप आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए आप बस ऑप्टिमिस्टिक है, जैसे बोलते हैं ना फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ सही जाए आने वाले दिनों में तो आपका मन है कि आप भी इस पर्सन की तरफ जाए और आप दोनों के बीच में एक टीम वर्क हो, एक कोलैबोरेशन हो। अब इंटेंशंस की बात करें तो मुझे लग रहा है ये पर्सन काफी हद तक कंफ्यूज्ड है। ओके, कभी उन्हें लगता है कि वो आपके पास आ जाए और सब कुछ सही कर दे और आगे बढ़े रिलेशनशिप में, और कभी उन्हें लगता है नहीं सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर यहाँ पे कोई होप ही नहीं दिख रहा है, एक होपलेसनेस सी फीलिंग आती है इस पर्सन को। बस उसी दोनों के बीच में ये तड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी होप कभी ब्रेकअप, कभी होप कभी ब्रेकअप। सो हील हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आने वाली चैलेंज को कैसे फेस करें। ओके, मेंटल क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं ये पर्सन। आपका इंटेंशन है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जहां पे इमोशनल फुलफिलमेंट हो, विश फुलफिलमेंट नहीं। आप सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड वे की तरह इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते कि हाँ भाई तू मुझे खुश कर ले भाई, मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए, नहीं। आपका इंटेंशन है कि ऐसी सिचुएशन में रहे जहां पे आप सिचुएशन में रहे भी और आपको कभी बार बार सोचना ना पड़े कि क्या सही में ये मुझे खुश कर रहा है या क्या सही में ये सिचुएशन मुझे खुशी दे रही है। सो आपका इंटेंशन है कि ऐसी सिचुएशन में रहे जहां पे इट इज जेन्युइनली अ हैप्पीली एवर आफ्टर, ये भी खुश हो, आप ही खुश हो और खुशी खुशी हो। ओके, सो यस आप थोड़े बहुत मिस करते भी है इस पर्सन को, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मिस करते हैं। आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी कभी सोचते हैं तो पास्ट में ही रह जाते हैं, लेकिन रियल इंटेंशन यही है आपका कि यू वांट टू बी इन अ सिचुएशन लाइक दैट। कभी कभी इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया राइट वो आप भूल नहीं पाते, राइट। सो इवन तो आपका इंटेंशन होता है कि इस पर्सन के साथ आपको एक खुशहाली वाला जीवन रहना है, जैसे ही सोचते हैं ये चाहिए मुझे, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा पास में जो आप भूल नहीं पाते। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ किया होगा वो भूल नहीं पाते, या फिर आपके पास में किसी ने हर्ट किया है वो आप भूल नहीं पा रहे, तो वापस से आप अपने कंफर्ट जोन में यू स्टेप बैक अगेन, आप वापस से एक कदम पीछे ले लेते हैं। अब सजिटेरियस इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा चैप्टर, एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म हो रही है इनके लाइफ में। इन्हें कुछ तो समझ में आ रहा है इनके लाइफ में। एक वहम था इस पर्सन का सजिटेरियस, इनका वहम था कि वो आपको अवॉइड कर सकते थे, या वो इस रिलेशनशिप को अवॉइड कर सकते थे, या फिर वो इस कनेक्शन में बार बार एक ही तरीके से बार बार आ सकते थे और सब कुछ ठीक हो जाता था। अब यहाँ पे इनका भ्रम तोड़ा है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स ने इनको एक ऐसी सच्चाई दिखाई है या ऐसी सच्चाई उनके सामने लाई है जो उन्हें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में डाल रहा है, और ये ऐसा डायरेक्शन है जहां पे ये एक बहुत बड़ी साइकिल चैप्टर खत्म कर रहे हैं। साइकिल या चैप्टर हो सकता है अपने एक्स को भूल जाना, वंस एंड फॉर ऑल फॉरगिव करना और आगे बढ़ना आपकी तरफ, या चैप्टर जो खत्म हो रहा है वो ये खत्म हो रहा है कि उनका एक भ्रम टूटा है, उनका ईगो टूटा है। वो जिस तरह से बार बार आपके तरफ आते थे राइट रिकंसिलिएशन करने, वो रिकंसिलिएशन कैसा होता था कि पता है मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, या पता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन मैं बार बार वही अप्रोच के साथ वही तरीके के साथ सजिटेरियस के पास जा रही थी या जा रहा था। अब उनका भ्रम टूटा है कि अब ये नहीं चलने वाला, अब ये अप्रोच नहीं चलने वाला, अब ये तरीका नहीं चलने वाला, अब कुछ अलग करना ही पड़ेगा। और आपका एक्शन दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने
एक एक माइंड चेंज कर रहे हैं अपना। आप एक अनश्योर माइंडसेट में हैं, पूरी तरह से एक्शन अभी नहीं ले पा रहे कि इस पर्सन के साथ रहे या ना रहे, बट आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। जिस तरीके से आप सिचुएशन को देख रहे हैं, आप थोड़ा टाइम देना चाहते हैं सजिटेरियस, कि मैं कोई भी एक्शन लूं इस पर्सन की तरफ या इस पर्सन से दूर, मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूं अपने आप को, या मैं थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ अपने आप को। तब तक आपका फोकस रहेगा अपना काम, अपना करियर, अपना गोल। सो आई फील कि आप वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम। वेटिंग एनर्जी बहुत है आपकी तरफ से सजिटेरियस। हाँ, कभी कभी आप पास्ट में जीते हैं, कभी कभी इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया वो आप भूल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है आपका नजरिया बदलने की। ओके, वाओ। नाउ एज द आउटकम आउट हियर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिशनल कनेक्शन का ऑफर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली फाइनली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप के साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई इनके सामने आई है। पहले ये पर्सन को इस रिलेशनशिप में बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, फेथ नहीं था। उन्हें तो लग रहा था कि ये रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब क्या होता है। अब इस पर्सन को बहुत ज्यादा फेथ हो रहा है, बहुत ज्यादा भरोसा हो रहा है कि यू कुड बी द राइट वन फॉर देम, या फिर क्यों नहीं, मेरे और सैजिटेरियस के बीच में ये रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकता, कमिटमेंट क्यों नहीं हो सकता, कुछ ट्रेडिशनल क्यों नहीं हो सकता। अब ये अपनी आप के सुन रहे हैं, ये इनर गाइडेंस की सुन रहे हैं, दूसरों के नहीं सुन रहे हैं, ट्रेडिशन के बारे में नहीं सुन रहे हैं, सोसाइटी के बारे में नहीं सुन रहे हैं। अब ये अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, नॉन कमिटल से कमिटल में आ रहे हैं। फ्रीडम 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 चाहिए, ओपन रिलेशनशिप चाहिए, अफेयर चाहिए, उससे अब कंसाइज हो रहे हैं और एक सिचुएशन में टिकने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। और ये अब जाके सोच रहे कि हाँ, मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या एक नया डायरेक्शन लेना चाहती हूँ सैजिटेरियस की तरफ। ओके, सो बहुत सुंदर रीडिंग है सैजिटेरियस। मुझे लगता है कि ये पूरी सिचुएशन आगे बढ़ रही है आपकी तरफ एक बहुत सुंदर तरीके से। आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं सैजिटेरियस, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये इतना अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, इतना ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है सैजिटेरियस, कि आप जैसे बोलते हैं ना, आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है कि भाई ये रियली, क्या ये जेन्युइनली मेरे साथ, मतलब रियली मैं और ये, मतलब पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप शायद बिलीव नहीं कर पाएंगे। ओके, ऐसी रीडिंग देख पा रही हूँ मैं सैजिटेरियस। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का अब बहुत ज्यादा भरोसा शुरू हो गया है इस रिलेशनशिप में, आपके और उनके बीच में। और ये जिस तरह से आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं। रियलाइजेशन तो पहले था उन्हें कि कुछ तो गलत हो रहा है उनकी तरफ से, लेकिन ये वो गलती को सुधारना नहीं मांग रहे थे। अब जाके ये गलती को सुधार रहे हैं, बहुत सही तरीके से सुधार रहे हैं, और आपको भी उनके एटीट्यूड में एक सीरियसनेस दिखेगी। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंड।